उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। किस देश की है ये आंखें, दुश्मन को ये पहचाने। जिस देश उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद उस देश ने एयर अटैक के लिए 6 नए फाइटर प्लेन्स खरीदे हैं और अपनी फौजी ताकत को बढ़ा लिया है। बैड न्यूज, फाइटर प्लेन्स की फाइनल ट्रायल होने जा रही है। कब? 2 दिन बाद। कार्लोस का कहना है कि ट्रायल्स फेल हो जानी चाहिए। मतलब के लिए कार्लोस से बात करो। हाँ जनरल, ये ट्रायल्स कैसे होते हैं? हवा में उड़ाए जाते हैं ना? हाँ, हमारी जबान में जितने भी प्लेन्स ट्रायल के लिए उड़े टुकड़े टुकड़े होकर उड़ने चाहिए जनरल। समझ गया, यानी धमाके। लेकिन वो हाँ मैं सब समझता हूँ जनरल। तुम्हें 5 करोड़ मिल जाएंगे। ओके ओके। No, I don't believe। ये कैसे हो सकता है? फाइटर प्लेन ट्रायल में कैसे ब्लास्ट हो सकता है? सर, आप ज्यादा गमगीन हो रहे हैं, प्लीज। मुझे प्लेन ब्लास्ट होने का गम नहीं है, मुझे अपने उस बहादुर निडर पायलट की मौत का। और मेरी छठी इंद्री कह रही है कि इस धमाके के पीछे किसी दुश्मन देश का हाथ है। धुएं में उड़ा दिए हमने उस देश की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के ख्वाब को, और इसी तरह उड़ाते भी रहेंगे। I'll get back to you. हेलो अग्रवाल। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू। कर्नल साहब, आपकी सेहत कैसी है? अग्रवाल, देश के दुश्मनों को हमारी सेहत की बहुत चिंता रहती है, इसलिए हमें जल्दी स्वस्थ होना पड़ा। हम उन्हें उसी तरह तबाह करेंगे जिस तरह उन्होंने हमारे फाइटर प्लेन्स तबाह किए हैं। हाँ। चीफ साहब अंदर हैं? जी हाँ है। जी आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आइए। ओके, थैंक यू। प्लीज कम। हेलो कर्नल। हेलो चीफ साहब। वेलकम कर्नल, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। दिमाग ही काम नहीं कर रहा कर्नल। एयरफोर्स जैसे प्रोहिबिटेड एरिया में घुसना इतना आसान नहीं होता, और इस धमाके के बाद अब आगे क्या होगा यह भी हमें नहीं पता। सिंह साहब, आपने मुझे किस लिए बुलाया? कर्नल, मैं अलग से आपको इस हादसे की छानबीन करने के इख्तियार देना चाहता हूं। यह तो आपकी जरा नवाजी है। क्या बात है सर? कोई चोरी चोरी हमारी बातें सुन रहा था यहाँ मेरे ऑफिस में? नो, इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, आपको कुछ चाहिए? मिस्टर अग्रवाल, आप कहीं गए हुए थे? जी टॉयलेट गया था। क्यों? आपने किसी को यहाँ आते जाते हुए देखा? जी बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं देखा। लेकिन सर, मुझे पूरा यकीन है कि दुश्मन आपकी दहलीज तक पहुंच चुका है। नो, इट्स इम्पॉसिबल। सर,
May I go? Yes. क्या आप मुझे उस पायलट से मिलवा सकते हैं जिसने फाइटर प्लेन्स के ट्रायल लिए थे? या मिस्टर समीर, पहली बार जब प्लेन्स का ट्रायल आपने लिया था तो फिर फाइनल ट्रायल्स भी आपको ही लेने चाहिए थे। फिर भी आपने दूसरे पायलट को ट्रायल के लिए भेजा। सर मैंने नहीं भेजा सर, ये ड्यूटी हमारे स्क्वाड्रन लीडर जयंत ने लगवाई थी और जयंत सर इस देश की सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सर। ओह आई सी, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सैम साहब, हर कोई स्क्वाड्रन लीडर जयंत की देशभक्ति की तारीफ कर रहा है। क्या हम जयंत से मिल सकते हैं? लेकिन कर्नल साहब, स्क्वाड्रन लीडर जयंत आज नहीं आया है। वो नहीं आए तो हम उनके घर जाएंगे। अरे कौन है आप लोग? सुनिए। अरे रुकिए। Come on, boys. ये सब क्या है? Search everywhere. मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हम आंखें हैं। जयंत कहाँ है? कर्नल साहब, ये एक्सप्लोसिव देखिए। कर्नल साहब, ये पैसे भी देखिए। ये सब क्या है? आप जयंत की माँ हैं? हाँ लेकिन ये नोट और एक्सप्लोसिव देख रही हैं? ये सबूत आपके बेटे की गद्दारी का। नहीं, मेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता। आपका बेटा गद्दार है। जयंत कहाँ है? वो तो ड्यूटी पर गया है। कर्नल साहब, ये देखिए। लीना? ये लीना कौन है? लीना जयंत की दोस्त है। मैंने ही उसका नाम लिखा था। जयंत के लिए उसका फोन था, लेकिन लीना का एड्रेस मुझे नहीं मालूम। उसका फोन नंबर मुझे नहीं पता। आप सब कुछ जानती हैं, आप झूठ बोल रही हैं। हमें लीना को ढूंढना होगा। कम ऑन। मेरा बेटा गद्दार नहीं है। मेरा बेटा गद्दार हो ही नहीं सकता। नमस्कार, एक विशेष समाचार। फाइटर प्लेन्स के विस्फोट के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड और आंखें स्क्वाड्रन लीडर जयंत को ढूंढ रही हैं। अगर उनके बारे में किसी को जानकारी हो तो फौरन आंखें से संपर्क करें। कोई है? कोई है? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे टॉयलेट जाना है, लेके चलो। चलो चलो चल। Don't move. तुम? Don't move. जयंत, फाइटर प्लेन ब्लास्ट के सिलसिले में सभी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो वो काम तुम्हारा था? गद्दार, देशद्रोही। हाँ, मैं गद्दार हूँ। कम ऑन, इसके पास जो भी कुछ है निकाल लो। पुलिस को इसकी असली पहचान नहीं मिलनी चाहिए और इसकी लाश को किसी दूसरे शहर में फेंक दो। सर, अगर हम जयंत के घर का फोन टैप कर लें तो हो सकता है लीना जयंत की मां को फोन करे। हेलो माँ जी, मैं लीना बोल रही हूँ। बेटी, जयंत कहाँ है? यही तो पूछने के लिए मैंने आपको फोन किया है। टीवी पर खबर आई है कि जयंत लापता है। लीना कहाँ से फोन कर रही? जल्दी ट्रेस करो। चिंता मत कीजिए माँ जी, वो आएगा। मेरा दिल घबरा रहा है बेटी। हौसला रखिए माँ जी, रोइए मत, वो जरूर आएगा। कर्नल साहब, फोन गोमतीपुरा से किया गया है। बिल्डिंग का नाम है सावित्री सदन और फ्लैट का नंबर है 201। राम राम कर्नल साहब। रामू, हमें लीना नाम की लड़की की तलाश है। हमने अभी भी उसका फोन ट्रेस किया है। वो गोमतीपुरा में रहती है। हाँ कर्नल साहब, लीना जो है वो एक कालगल है और किसी होटल के डांस बार में नाचती भी है और उसका असली नाम है शर्मिला राय। कंगारू, लीना आंखें के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जनरल से कहो कि आंखें के पहुंचने से पहले लीना को खत्म कर दे। Oh!
बता किसने भेजा तुझे? बोल कौन है वो? बताता हूँ मुझे। ओह नो! अपना आदमी मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन लीना अभी तक जिंदा है और तुम जानते हो उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उसे ढूंढो, वो किसी होटल में किसी मनचले का दिल बहला रही होगी। दिनेशा, क्या हुआ जाने मन? तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो और जिसे तुम बचाना चाहती हो वो 2 बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर चुका है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। मैंने जो भी किया था सिर्फ पैसों के लिए किया था। तुमने बहुत बुरा काम किया है। जानती हो, तुम देशद्रोहियों की साजिश की एक कड़ी बन गई हो। शेखुपुरा गांव में ये लावारिस लाश मिली है। पुलिस ने लिखा है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर इस लाश की शिनाख्त नहीं की गई तो वो इसका दाह संस्कार कर देंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? सब पता चल जाएगा। हम इस आदमी की शिनाख्त के लिए आए हैं। मेरे बेटे की शिनाख्त? आइए। कर्नल साहब, आप मेरे बेटे को देशद्रोही समझ रहे हैं ना? गद्दार समझ रहे हैं ना? लेकिन नहीं, मेरा बेटा देशभक्त है। मैंने ही उसे देशभक्ति के संस्कारों में पाला है। मैंने उसके लिए वायुसेना चुनी थी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आप लोग भूलकर भी मेरे बेटे को देशद्रोही मत समझिए, गद्दार मत समझिए, क्योंकि वो प्लेन को तबाह करने वाला कोई और है, गद्दार कोई और है। जाकर ढूंढिए उसे और मेरा विश्वास कीजिए, अगर मेरा बेटा देशद्रोही निकले, गद्दार निकले, तो मुझे बीच चौराहे पर ले जाकर गोली मार दीजिए, ताकि फिर कोई हिंदुस्तानी माँ किसी गद्दार बेटे को जन्म न दे। कर्नल को जैन की लाश मिल गई। गुड, किस्सा खत्म हो गया जनरल। ना तो लीना से कर्नल को कुछ क्लू मिला और ना ही जैन से। लेकिन तुम बेफिक्र मत हो जाना जनरल। कर्नल ध्यानचंद जहां अपना ध्यान लगा देता है वहां से तब तक नहीं हटाता जब तक उसे पा नहीं लेता है या उसे बर्बाद नहीं कर देता। लेकिन याद रखो, वो हार मानने वाला नहीं है। वो क्लू ढूंढने की कोशिश करता रहेगा। लीना का फोन बज रहा है कर्नल साहब। लीना, तुम जितनी जल्दी हो सके ये शहर को छोड़कर चली जाओ।
तो वही हो ना जिसने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की है। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुमने हमारा साथ वफादारी से निभाया है, उसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। जाओ अपनी अलमारी के ड्रॉर में देखो, उसमें 5 लाख रुपए का पैकेट पड़ा है, उसे उठा लो। ओह माय गॉड, नहीं, उसे फोन कहां से आया? चीफ ऑफिसर सिंह के ऑफिस से आया था। हेलो सर। हेलो सर, मुझे कुछ देर के लिए इस ऑफिस में कोई नहीं चाहिए। ये सब क्या है कर्नल? अभी पता चल जाएगा सर। तुम लोग ऑफिस चेक करो। राइट सर, राइट सर। माइक्रोफोन? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। मेरे ऑफिस में माइक्रोफोन? आपको याद होगा सर, जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तो दरवाजे के पीछे खड़े होकर कोई हमारी बातें सुन रहा था। वैसे आपके कैबिन में कौन कौन आ सकता है सर? जिसे मैं बुलाता हूँ। और आपकी गैरहाजिरी में सर मेरा सेक्रेटरी यानी मिस्टर अग्रवाल। अभी तक शक का दायरा सेक्रेटरी अग्रवाल से बाहर नहीं निकल रहा। तो फिर हम उसे हिरासत में ले लेते हैं सर। उससे सच्चाई उगलवाने में हमें देर नहीं लगेगी सर। अगर अग्रवाल दगाबाज नहीं निकला तो हमें अग्रवाल का मोबाइल किसी तरह हासिल करना होगा। पीछे कर। हाँ। जल्दी जल्दी। अरे पान बनाओ अच्छा सा। हाँ, ये जो है ना, ये कतरी सुपारी। हाय 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 हाय, मैं मर जावा, हाय मैं लुट जावा, हाय मेरा शाहरुख खान क्या देता है क्या रे? 10 रुपया देना रे। अरे जाना यार यहाँ से, क्यों दिमाग चाटती है? कह दिया ना चलिए। मेरी सहेली को तो 100 दिया था। अरे जल्दी पान बना यार। देना रे 10 रुपया। वो ज्यादा चिकनी है क्या? तू तो बहुत चिकना है रे। इंटरनेशनल कॉल है। विकी तुम ही बात करो। ओके सर। आवाज अग्रवाल की लगनी चाहिए। जी। हेलो। हाँ जनरल, कार्लोस के ऑर्डर्स हैं कि बाकी के फाइटर प्लेन्स पे ब्लास्ट कर दो। ओके कंगारू। तो इसमें भी कार्लोस का हाथ है सर। ये अग्रवाल अपना मोबाइल ढूंढ रहा है। रामू। जी साहब। तुम ये मोबाइल ले जाकर उसकी कार के आसपास कहीं रख दो, जिससे उसे पता लगे कि उसका फोन गिर गया था। कर्नल साहब, क्यों ना हम अग्रवाल के घर की तलाशी ले लें? ये देख देख हरदयाल, ये पिस्टल तो अग्रवाल के पास हमेशा रहती है, फिर ये दूसरी पिस्टल क्यों? 1 मिनट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कमरे में कोई और भी है?
आप बैलिस्टिक एक्सपर्ट हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके बता दीजिए कि स्क्वाड्रन लीडर जयंत की हत्या जिस गोली से हुई थी वो क्या इसी पिस्तौल से चली थी? जी जरूर। जेंटलमैन, हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। एक टॉप सीक्रेट है जो अब तक किसी को नहीं मालूम, और आप सब पर विश्वास करते हुए वो सीक्रेट अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हम अपने दुश्मन मुल्क पर हमला करने जा रहे हैं। आर यू श्योर चीज? जी हां, और इस हमले में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कर्नल। कौन सा काम? न्यूक्लियर सबमरीन की सुरक्षा। न्यूक्लियर सबमरीन? न्यूक्लियर सबमरीन? सर, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन कहां है? अगेन दिस इज द सीक्रेट। हमारे देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन तैयार है। और एक हैरानी की बात, यह अटैक 7 दिनों के बाद होगा। आपकी इस छोटी स्टेटमेंट से गद्दार को फंसाने का हमारा प्लान कामयाब होगा। अग्रवाल इस कॉम्प्लेक्स में? हाँ बोलो जनरल। कार्लोस को बोलो, जो आज तक नहीं हुआ अब होने जा रहा है। हाँ लो, तुम ही बता दो। या जनरल। कार्लोस, वो देश अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करने जा रहा है। व्हाट? मैं नहीं मानता। 2 न्यूक्लियर सबमरीन यहां तैयार खड़ी हैं। अटैक किसी भी वक्त हो सकता है, और अब मुझे भी अपने मुल्क को खबरदार करना होगा। इसलिए सेक्रेटरी अग्रवाल अब हमेशा हमेशा के लिए इस देश से गायब हो रहा है। लेकिन मैं अपने और तुम्हारे साथियों के साथ मिलकर इस जंग के दौरान आतंक की बारिश करता रहूंगा और यहां की जड़ों को कमजोर बनाता रहूंगा। लेकिन उससे पहले हमें न्यूक्लियर सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना होगा जनरल। मालूम है, वो मैंने सोच लिया है। हेलो कर्नल साहब, मैं प्रेम सोनी। हाँ मिस्टर सोनी, रिपोर्ट तैयार हुई? स्क्वाड्रन लीडर जयंत की हत्या जिस गोली से हुई थी कर्नल साहब, वो गोली उसी पिस्तौल से फायर की गई थी जो आपने मुझे दी थी। थैंक्स मिस्टर सोनी। हेलो सर। हरदयाल, अग्रवाल को फौरन अपने कब्जे में ले लो। अभी अभी बैलिस्टिक एक्सपर्ट का फोन आया था जी कि जयंत को लगने वाली गोली उसी पिस्तौल से चलाई गई थी जो तुम्हें अग्रवाल के घर से मिली थी। अरेस्ट हिम। ओके सर। ये धमाके की आवाज? सर, ये अग्रवाल के घर में ब्लास्ट हुआ है सर। अग्रवाल के घर में? यस सर। दूसरा धमाका? सर, अग्रवाल की गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई है। लगता है अग्रवाल के घर में जो ब्लास्ट हुआ था सर, अग्रवाल उसी में मारा गया। नहीं हरदयाल, ये धमाके हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए है। कोई घर से बाहर निकला? जी हाँ, हम सब ने उसे देखा था, लेकिन वो अग्रवाल नहीं था सर। वही अग्रवाल, उसका पीछा करो, पकड़ो उसे। गो! जल्दी जल्दी जल्दी। ओके। हाँ हरदयाल। हेलो, बोलो। कर्नल साहब। हाँ सर, इस समय हम अग्रवाल का पीछा कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो उसे घेरा डालकर पकड़ सकते हैं सर।
लेकिन अगर हमने उसको पकड़ लिया तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे सर कि वो कहाँ जा रहा था और वो कौन है जिससे वो मिला हुआ है। यू आर राइट। हाँ सर। नाम है लोटस केमिकल फैक्ट्री। अग्रवाल अभी अभी उतरकर इसी फैक्ट्री के बिल्डिंग में गया है सर। ठीक है, मैं वहां आ रहा हूं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, उस हमले के लिए तुम्हें अपनी सारी फौजी ताकत को तैयार रखना होगा। 7 दिन के अंदर अंदर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। उनकी फौजें एयर से, सी से और लैंड से किसी भी वक्त अटैक कर सकती हैं। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स समंदर में तैयार खड़ी हैं और अटैक किसी भी वक्त हो सकता है। हमें सबसे पहले इन गार्ड्स का ध्यान बांटना होगा। तो ठीक है, बॉम्ब अपनी बाईं तरफ फेंको। हरी अप, कम ऑन। अगर उनकी न्यूक्लियर सबमरीन से मिसाइल उड़ेंगी तो यहाँ एक साथ 10-10 बम विस्फोट होंगे। हरी अप, कम ऑन, फास्ट। तुम लोग सब इन्हें इधर ही रोके रखो और मुझे कवर फायर देना। मैं पीछे के रास्ते से जाता हूँ। चालू रखना फायरिंग। जी जी। कर्नल ध्यानचंद की आंखें, इस देश की आंखें अब मेरी गोलियों का निशाना बनेंगी। किस देश की है ये आँखें? मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं तुम सबकी किस्मत लिखूंगा। मिस्टर अग्रवाल, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए ये कहानी रची थी। कर्नल, ये गद्दार है। इसकी सजा मौत होनी चाहिए। इसे ऐसी सजा मिलेगी कि गद्दारी करने के बारे में कोई कभी सोचेगा भी नहीं। मिस्टर अग्रवाल, ये देश शांति का पुजारी है। इसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। तुम लोग चारों तरफ बंद लगा के सारे दरवाजे बंद कर दो। ठीक है सर। राइट सर। देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें।